नमस्कार, स्टेट लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना नवाज। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को सरसा और कटिहार जिलों में पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने बिहार की जनता को एक बार फिर आरजेडी के जंगल राज की याद दिलाई। सरसा में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बीजेपी एनडीए उम्मीदवारों को वोट देने की अपील की। पीएम मोदी ने कहा कि यहाँ अनेक साथी हैं, मैं उनके लिए आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं और इस चुनाव में मेरे बहुत सारे बेटे बेटियां हैं जो पहली बार वोट डालने वाले हैं। मैंने जब जीवन में पहली बार वोट डाला था तो मेरे मन में इच्छा थी कि मेरा वोट फेल नहीं होना चाहिए। मेरे लिए ये खुशी की बात रही। मैं सफल हो गया। अब मैं आपसे कहता हूं कि आप जो अपना पहला वोट डालेंगे वो सरकार बनाने वाला वोट होना चाहिए। आपका वोट एनडीए की सरकार को मजबूती देने वाला है। वहीं महिला क्रिकेट विश्व कप में भारत की बेटियों की विजय पर उन्हें बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नारी सशक्तिकरण की इस प्रेरक भूमि से आज मैं पूरे देश को महिला क्रिकेट विश्व कप की विजय पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। कल मुंबई में भारत की बेटियों ने इतिहास रच दिया है। भारत ने पहली बार महिला क्रिकेट विश्व को जीता है। पूरे 25 साल बाद दुनिया को नया विश्व विजेता मिला है। ये गौरव भारत की बेटियों ने पूरे देश को दिया है। वो प्रचार का वो जो हथियार था ना, वो भी चोरी कर लिया। इससे कांग्रेस के लोग बहुत गुस्से में हैं। कांग्रेस की लुटिया तो बिहार में सालों से पहले ही डूब चुकी थी। उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। अब कांग्रेस के नेताओं ने आरजेडी की लुटिया डुबाने की सुपारी ले ली है। अब मतदान की तारीख आ ही गई है। मैं दूसरे राज्यों से यहां अपने गांव में दिवाली और छठ पर्व मनाने जो साथी आए हैं, उनको मैं खास कहना चाहता हूं, आप आए ही हैं और अगर आपका वोट आपका यहां पर है तो वोट दिए बिना वापस मत जाना। यहां वोट देकर के ही जाना और हो सके तो सरकार के शपथ समारोह में आकर के ही जाना। आपका वोट विकसित बिहार बनाएगा। याद रखिए, पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान फिर। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को सीतामढ़ी के बेलसंड में एक जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर करारा हमला बोला। शाह ने दावा किया कि अब बिहार में एनडीए के राज में जंगल राज इतिहास बन चुका है और राज्य अब इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन से विकास के नए कीर्तिमान बना रहा है। अमित शाह ने विपक्षी इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि महागठबंधन में न नेता है न नीति है, मालूम ही नहीं है कि कौन किस सीट से लड़ रहा है। उन्होंने तुलना करते हुए कहा कि एनडीए की पांचों पार्टियां पांडव की भांति एकमुश्त होकर बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं। अमित ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर सीधा हमला करते हुए उन पर छठी मैया का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राहुल बाबा ने अभी छठी मैया का अपमान किया, इस बार तो मोदी जी के साथ आपने छठी मैया का अपमान किया है। आने वाले चुनाव में सीतामढ़ी वालों को इसे याद रखना है। अमित शाह ने सीतामढ़ी के लिए एक बड़ा और भावनात्मक वादा किया। उन्होंने घोषणा की कि जिस दिन सीतामढ़ी में सीता माता के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसी दिन सीतामढ़ी से लेकर अयोध्या तक वंदे भारत ट्रेन चालू कर दी जाएगी। शाह ने कहा कि जो भी अयोध्या आएगा वह सीतामढ़ी भी आएगा, जिससे बिहार के पर्यटन को भारी फायदा होगा। ये आरजेडी वाले कहते हैं कि हम उसको वापस ले लेंगे। लालू जी, आपकी 3 पीढ़ी भी जीविका दीदी का पैसा वापस नहीं ले सकती, वापस नहीं। और जीविका दीदियों को मैं कहकर जाता हूं, आपका पैसा आरजेडी छीन नहीं सकती और अगले 2.5 साल के अंदर आपके अकाउंट में और 2 लाख रुपया डालने का हम काम करेंगे। हर जिले में मेगा स्किल सेंटर बनाएंगे, 100 एमएसएमई पार्क बनाएंगे, 50,000 से ज्यादा कुटीर उद्योग स्थापित करेंगे और बिहार में डिफेंस कॉरिडोर और सेमीकंडक्टर का उत्पादन भी हम चालू करेंगे। मैं रीगा वालों को कहकर जाता हूं, भैया
जब बिहार में डिफेंस कॉरिडोर बन जाएगा, कभी भी भविष्य में आतंकवादियों ने सर उठाया तो उसका गोली का जवाब भारत गोले से देगा, गोलों से देगा। आप लोग बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ सोमवार को दरभंगा में चुनावी रैली करने पहुंचे और उन्होंने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर जमकर जुबानी तंज चलाए। सीएम योगी ने इस दौरान महागठबंधन पर करारा वार करते हुए कहा कि यह पप्पू, टप्पू और अप्पू 3 बंदरों की जोड़ी है। पप्पू सच बोल नहीं पाता है और टप्पू में सच देखने की क्षमता नहीं। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए डबल इंजन की सरकार को बहुमत से जिताने की अपील की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान आरजेडी के शासनकाल का जिक्र करते हुए कहा कि वह बिहार का सबसे अंधकार में दौर था। उस जंगल राज में बेटियां घर से बाहर नहीं निकलती थी और व्यापारियों के मन में डर रहता था। बिहार को ये लोग फिर से उसी अंधकार के युग में वापस लौटाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 1992 से लेकर 2005 तक बिहार में जंगल राज था। पटना हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी कि बिहार में सरकार का संचालन गुंडों के द्वारा हो रहा है। पेपर लीक एक धंधा हो चुका था। गरीबों को तो राशन नहीं मिलता था, लेकिन जानवरों के चारे को लेकर भी 900 करोड़ का चारा घोटाला हुआ था। बिहार के अन्नदाता किसान पलायन करने के लिए मजबूर हो गए थे। कोई उद्यमी उद्यम लगाने को तैयार नहीं था। आपने गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में सुना होगा। गांधी जी के 3 बंदर थे। गांधी जी ने तो उनको उपदेश दिया था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। इन लोगों को एनडीए सरकार के द्वारा किए गए विकास दिखाई नहीं दे रहे। उसकी खुशबू इनको सुनाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। ये उसके बारे में बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते और इसीलिए तो दुष्प्रचार कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी तेज होती जा रही है। पटना में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव और उनके परिवार पर करारा हमला बोला। सम्राट चौधरी ने कहा, लालू यादव के परिवार को टिन का चश्मा लगा है, जिससे उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पर दबाव डालकर तेजस्वी यादव ने खुद को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है, लेकिन जनता ही असली मालिक है, तो वह वही तय करेगी बिहार की सत्ता किसके हाथ में जाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा ने बिहार में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। राज्य में कोका कोला और पेप्सी जैसी बड़ी कंपनियों ने निवेश किया है। साथ ही 13 इथेनॉल कंपनियां भी बिहार में निवेश कर रही हैं, जिससे युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। एकदम फैक्ट्री लगा भी रहे। इनको टीन का चश्मा हटाना चाहिए लालू जी के परिवार को। यहाँ 13 इथेनॉल फैक्ट्री भी लगे। देश में सबसे ज्यादा बॉटलिंग प्लांट का पूरी व्यवस्था बिहार में हुआ। कोको कोला यहाँ, पेप्सी यहाँ। लेकिन लालू जी जिस तरह टॉर्चर करके कांग्रेस से बेटे को मुख्यमंत्री घोषित कराए, ये जनता न तय करेगी। बेटा मुख्यमंत्री का ओथ का दिन घोषित कर रहा है, ये जनता तय करेगी तब ना कोई ओथ ले। गयाजी में राज्यसभा सांसद कांग्रेस के इमरान प्रतापगढ़ी ने जमकर हमला बोला। उन्होंने बिहार सरकार और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। कहा, चाय बेचने वाला रेल बेच रहा है।
तेल बेच रहा है, हवाई अड्डे बेच रहा है। देश के गृह मंत्री कहते हैं कि बिहार में फैक्ट्री लगाने के लिए ज़मीन नहीं है, लेकिन वे अडानी को एक रुपए कई हजार एकड़ जमीन दी है। बिहार वासियों के लिए शर्म की बात होगी। इस संबंध में मीडिया से इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। बिहार का युवा मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। नीतीश कुमार रिटायर होने वाले हैं। जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी रिटायर हुए हैं, उसी प्रकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी रिटायर होने वाले हैं। बिहार को नए युवा सीएम मिलेगा। हमने जो वादा किया है उसे सरकार पूरा करेगी। हमारी सरकार जुमला वाला वादा नहीं करती, जिस तरह से मोदी जी ने जुमला दिया। महागठबंधन की सरकार जुमला नहीं करती है। बिहार में एनडीए गठबंधन बाहर जा रही है, महागठबंधन की सरकार आ रही है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। पूरे बिहार में गोलियां चल रही हैं, लाशें बिछ रही हैं। जनता महागठबंधन पर भरोसा जता रही है, तेजस्वी यादव पर भरोसा जता रही है, राहुल गांधी पर भरोसा जता रही है। जिस तरह से 2025 में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, उसी प्रकार 2029 में देश में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। उठाइए अपना एक एक हाथ मोहन भाई के समर्थन के लिए। पीछे तक कोई हाथ झुका हुआ नहीं रहना चाहिए। आपका यह समर्थन मोहन श्रीवास्तव की ताकत है और मुझे पूरा भरोसा है कि 11 नवंबर को आप घरों से निकलेंगे तो एक एक वोट मोहन श्रीवास्तव को दे करके आएंगे। ये सारी साजिशें धरी की धरी रह जाएंगी। कैंची से चरागों को लवे काटने वालों, कुदरत के करिश्मों से लड़ोगे तो मिटोगे। तुम फूल को चुटकी में मसल सकते हो, लेकिन खुशबू को बिखरने से नहीं रोक सकोगे। इस बार मोहन श्रीवास्तव की खुशबू पूरे गया में, पूरे बिहार में, पटना में फैलेगी, ऐसा भरोसा है। झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के पिता के श्राद्ध कार्यक्रम में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनके पैतृक गांव अलारगो में श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए शामिल हुए। बता दें कि बेरमो के अलारगो गांव में मुख्यमंत्री सोरेन ने पूर्व मंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के पिता एवं पूर्व मंत्री बेबी देवी के ससुर एवं स्वर्गीय नीम नारायण महतो के ब्रह्मभोज कार्यक्रम में शामिल होकर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान की और प्रार्थना की। सीएम सोरेन ने शोकाकुल परिवारीजनों को दुख की घड़ी में संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री सोरेन के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर सभी दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है। आगामी 11 नवंबर को घाटशिला में जनता मतदान के द्वारा अपना विधायक चुनेगी, जिसको लेकर स्टार प्रचारकों का दौरा भी जोरों पर है। झामुमो प्रत्याशी सोमेश सोरेन के पक्ष में लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन रोड शो और नुक्कड़ सभा कर रहे हैं। इसी बीच क्रांतिकारी रिजवान अहमद ने आगामी घाटशिला उपचुनाव में झामुमो प्रत्याशी सोमेश सोरेन के प्रचंड जीत की कामना करते हुए मीडिया से बातचीत की। कि कानों तक बात यदि गई होगी तो सरकार के कानों तक जो बात पहुंचती है महोदय, पत्रकार महोदय जी, वो हेमंत सोरेन जी उसको धरातल पर लाते हैं, उस पर कार्य करते हैं। हेमंत सोरेन जी माटी का बेटा, हेमंत सोरेन जी को देखे होंगे आप, बिल्कुल शांति रूप में विचारों को लेकर चलते हैं। हेमंत सोरेन जी बहुत ज़्यादा मतलब मोदी जी जैसा नहीं करते हैं। मोदी जी कहते कुछ है, करते कुछ है, चलते कहीं और है, मतलब उनका अलग एक स्टाइल है। लेकिन हमारे हेमंत सोरेन जी, हमारे जो नेता है, हमारे जो लीडर हैं, इस लीडर की एक अलग परिचय है, परिचय भी होना चाहिए। इसलिए परिचय है कि हेमंत सोरेन जी शिबू सोरेन का पुत्र है और शिबू सोरेन जी अपने आप में एक मिसाल थे। उसी प्रकार से हेमंत सोरेन जी युवाओं के पूरे इस सिस्टम को लेकर चला है और मुझे लगता है कि सबों का आशीर्वाद है। तो हेमंत सोरेन जी के ऊपर हम लोगों ने भी विश्वास किया है और हेमंत सोरेन जी जिस चीज़ को संज्ञान में लेते हैं उसको बेहतर कार्य, उस पर काम करते हैं और बेहतर काम। स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 के मद्देनजर राजधानी रांची में वेस्ट सेग्रीगेशन और सफाई व्यवस्था ठोस प्रबंधन को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने के उद्देश्य के साथ है शनिवार शाम को निगम कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता रांची नगर निगम के अपर प्रशासक संजय कुमार द्वारा की गई। इस बैठक में शामिल निगम की टीम में शामिल सफाई निरीक्षकों और संबंधित शाखाओं ने हिस्सा लिया, जिन्हें अपर प्रशासक द्वारा ये निर्देश दिया गया कि शहर को सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ शहर की श्रेणी में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध किए गए टूल किट के अनुरूप कार्य करना महत्वपूर्ण होगा, जिसके लिए विशेष सफाई अभियान चलाया जाए, स्मार्ट वर्क किया जाए और टीम भावना के साथ कार्य पूरा किया जाए।
राजधानी रांची में नशे की तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर ने पूरे मामले का खुलासा किया है। इस दौरान उन्होंने बताया कि 1 नवंबर की रात एसएसपी रांची को उत्तर प्रदेश के क्राइम ब्रांच से ये गुप्त सूचना मिली कि राज्य के गाजियाबाद जिले से भारी मात्रा में ड्रग्स और अवैध कफ सिरप के साथ एक ट्रक को रांची लाया जा रहा था, जिस पर संज्ञान लेते हुए चानो इलाके से एक ट्रक को अवैध कफ सिरप के साथ बरामद किया गया है। यूज़ नहीं किया, इसी आधार पर उसको गिरफ्तार किया गया। और इसमें जो पूरा नेटवर्क है जो अवैध कफ सिरप को यूज़ करके नशा के लिए यूज़ करते हैं और ओवर द काउंटर बेचते हैं, उसमें एक की गिरफ्तारी हुई है और लोगों की इसमें पहचान की जा रही है और गिरफ्तारी की जाएगी। सर, हैंडओवर कहाँ करना था, खपाने की क्या तैयारी? इसमें इसको जो ट्रक मिला था, जो ड्राइवर है उसको जो ट्रक मिला था वो गाजियाबाद से मिला था और इसका जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन था वो नेवरी था। नेवरी में ये ट्रक को किसी को और हैंड ओवर करता और उसके बाद ट्रक को और कोई डेस्टिनेशन पे ले जाया जाता। कितने का माल था सर ये? एक कप सिरप बॉटल का प्राइस 226 रुपीज़ है, तो 13,400 बॉटल्स हैं, तो ऑलमोस्ट जो प्राइस है वो 30 लाख से ज़्यादा का इसमें क्वांटिटी है। ठीक है सर। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस पर बस्तर जिला मुख्यालय जगदलपुर में आयोजित जिला स्तरीय राज्योत्सव का शुभारंभ किया। उन्होंने राज्योत्सव स्थल पर लगाए गए विभिन्न विभागों के स्टॉलों का भी अवलोकन किया। उन्होंने आमचो बस्तर हाट कियोस्क का उद्घाटन कर कलागुणी कैटलॉग का विमोचन किया। उप मुख्यमंत्री साव ने शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि दंतेश्वरी मैया की पवित्र धरा में जिला स्तरीय राज्योत्सव का शुभारंभ किया जा रहा है। हमारा छत्तीसगढ़ अब 25 बरस का हो गया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य ने 25 वर्ष में सभी क्षेत्रों में विकास किया है। शिक्षा, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना सहित सभी क्षेत्रों में विकास हुआ है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दिया था कि आरएसएस पर बैन लगना चाहिए, जिसको लेकर जबलपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय बोले ने बड़ा बयान दिया है। जबलपुर में आयोजित अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पहले भी 3 बार प्रयत्न कर चुके हैं, एक बार वह फिर से ये प्रयत्न करके देख लें। उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे आरएसएस के बैन करने का कारण भी जरूर बताएं। समाज ने जब हमें स्वीकार कर लिया है तो उन्हें पहले के अनुभव से सीख लेनी चाहिए। समाज किस दिशा में जा रहा है, कोर्ट ने भी सभी बैन को गलत सिद्ध करते हुए फैसला दिया है, तो मुझे लगता है कि ऐसा कहने वाले नेता को पहले के अनुभव का पाठ करना चाहिए। समय समय पर होता रही है संघ, इसमें भूमिका क्या है? कोई भी एक सूची है उसको परिष्कृत करना है, उसको प्रामाणिक बनाना है। मतदाता सूची में एक के नाम 2 बार 3 बार ना आए या जो मतदाता नहीं है उनके नाम ना आए, ऐसे यदि उसके उद्देशित संस्था निर्वाचन आयोग एक कार्य लिया है मतदाता सूची का परिष्कृत करना है, तो करना उसका काम है, करना चाहिए। इसमें कोई विरोध करता है तो मुझे ध्यान में नहीं आता। सूची परिष्कृत ना हो ऐसे क्यों? हाँ, आपको परिष्कृत करने के दृष्टि से कोई पद्धति के बारे में किसी के कुछ आपत्ति है या उसमें कुछ है, उसके लिए निर्वाचन आयोग के पास जाएं, शिकायत करें, चर्चा करें, जो करना वो करें। परिष्कृत ही नहीं करना चाहिए ये कहना गलत है। तो इसलिए संघ ने समय समय पर होते रहा, ये परंपरा में है, तो इसे होना चाहिए। जबलपुर जिले में मां नर्मदा के तट अब सरयू की तर्ज पर विकसित होंगे। पहले चरण में खारी घाट, दरोगा घाट, गौरी घाट और जिलहरी घाट को जोड़कर वृहद घाट बनेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जल्द ही इन कार्यों का भूमि पूजन करेंगे। ये जानकारी पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए दी। उन्होंने कहा कि खारी घाट में विसर्जन के लिए जलकुंड बनाया जाएगा। पंडित पुरोहितों की उचित बैठक व्यवस्था के साथ ही आरती के लिए 5 मंच बनाए जाएंगे। मां नर्मदा की धार को प्रदूषण
मुक्त करने चैनल का निर्माण किया जाएगा। निर्माल्य विसर्जन के लिए अलग से जलकुंड बनेगा। श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थित सीढ़ियां बनाई जाएंगी। सीढ़ियों से नीचे उतरते ही चेंजिंग रूम, तीर्थ पुरोहितों के बैठने की व्यवस्था और मुंडन स्थल बनाया जाएगा। नर्मदापुरम इटारसी मार्ग पर जिंद बाबा और पार्क रिजॉर्ट के पास बने रेलवे ओवरब्रिज की हालत जर्जर हो गई है। करीब 3 साल पूर्व रेलवे विभाग ने NH 69 इटारसी रोड सड़क मार्ग पर ओवरब्रिज बनाया था, जो अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। ब्रिज की यह स्थिति है कि उसमें बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। वहीं नालियों जैसे रोड पर लंबे लंबे क्रैक आ चुके हैं। इस ब्रिज पर कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। 2-3 साल हुए हैं, 2-1 साल बने। उसकी मेरा ऐसा ख्याल है कि जो डिज़ाइन उसकी ओरिजिनल थी, वैसे तो रेलवे वालों ने कुछ बताया नहीं, उन्होंने उस डिज़ाइन से उसको बनाई। इसके बाद में वो आज तो उसकी इतनी ख़राब हालत है, गड्ढे ही गड्ढे उस ब्रिज पर हो रहे हैं। उसकी डिज़ाइन ऐसी बनाई गई है कि उसमें एक्सीडेंट का हमेशा डर है। और मैंने करीब 3-4 चिट्ठियाँ पत्र रेलवे को लिखे हैं उसके संबंध। उसमें से एक पत्र का उत्तर उन्होंने दिया था कि हमने रिपेयर करा दिया है, और कुछ थोड़ा रिपेयर उन्होंने कराया भी था, और उसके बाद से अभी कोई काम नहीं हुआ है। मेरा आपके माध्यम से रेलवे के अथॉरिटी से अनुरोध है कि उस पूरे ब्रिज की सारी जांच किसी वरिष्ठ इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर से कराई जाए, और दोषी ठेकेदार और जिस अधिकारी के मार्गदर्शन में वो काम हुआ उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। खंडवा जिले के जावर थाना क्षेत्र के ग्राम पेठिया स्थित एक मदरसे में बड़ी मात्रा में नकली नोट मिलने से हड़कंप मच गया। मस्जिद में इमाम के रूप में तैनात जुबैर के कमरे से नकली नोटों के बंडल बरामद किए गए हैं। अब तक करीब 12 लाख रुपए के नकली नोट गिने जा चुके हैं, जबकि पुलिस को 16 लाख रुपए से अधिक नकली नोट मिलने की आशंका है। ग्वालियर व्यापार मेला 25 दिसंबर से शुरू हो जाएगा, लेकिन दुकानों के आवंटन में कथित गड़बड़ियों को लेकर बनी विवाद की स्थिति अब सुलझ नहीं पाई है। इस हालत में मेला व्यापारी संघ आर पार की लड़ाई के मूड में आ गए हैं। मेले के दुकानदार और व्यापारी चाहते हैं कि पिछले साल तक जिन लोगों को दुकानें आवंटित की गई हैं उनको ही दुकान दी जाए। दरअसल ग्वालियर मेला प्राधिकरण ने आरक्षण की व्यवस्था खत्म कर दुकानों को नीलाम करने का फैसला लिया है, जिसके चलते व्यापारी और दुकानदार नाराज हैं। निसंदेह हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिंदा हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। हम हमारे पैसे से, हमारे किराए से, हमारे टैक्स से ये मेला चलता है, और ये मेला अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम आपका पुरजोर विरोध करेंगे। कल से धरना प्रारंभ करेंगे, क्रमबद्ध धरना रहेगा। इसके बाद में अंतिम चरण तक कि हमारा आत्मदाह करने तक का भी विचार है, क्योंकि ग्वालियर व्यापार मेले में जो दोनों संगठन काम कर रहे हैं, दुकानदार कल्याण समिति, ग्वालियर व्यापार मेला व्यापारी संघ, ये सारे लोगों ने एक मत होकर तय किया है कि इन लोगों की ईंट से ईंट बजाई जाएगी अगर इन लोगों ने जरा भी गड़बड़ की तो। आप पर्यटन एवं सांस्कृतिक मामले पर श्रम, आतिथ्य तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री पंजाब तरुणप्रीत सिंह सौंद रविवार को शिरोमणि भगत नामदेव जी के प्रगट दिवस के संबंध में गुरुद्वारा शिरोमणि भगत नामदेव जी खन्ना में आयोजित समारोह में विशेष रूप से शामिल हुए। कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद ने श्रद्धालुओं को शिरोमणि भगत नामदेव जी के प्रगट दिवस की बधाई देते हुए कहा कि आज हमारे शिरोमणि भगत नामदेव जी का प्रगट दिवस है, जो पूरे देश में, पंजाब में और हमारे शहर खन्ना में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोधपुर में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया है। इस दौरान समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि न्यायपालिका लोकतंत्र का वह सशक्त स्तंभ है जो समाज में न्याय और समानता की अलग जगाता है। सशक्त न्याय व्यवस्था से ही नागरिकों में सुरक्षा का भाव आता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।